हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी बुक सेकंड, बच्चों पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत वाली पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है उसके सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसके इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारी जो भी फर्स्ट बुक की जितने भी चैप्टर है, इस साल हमारी फर्स्ट बुक से 7 चैप्टर आ रहे हैं। 7 के 7 चैप्टर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ये सेकंड बुक का चैप्टर है। न्यू सपोर्ट मेटल में अगर आप देखेगा तो चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ आया है बच्चों, ठीक है। तो न्यू सपोर्ट मेटल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 8 है, बुक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्योरी, थ्योरी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बच्चों सिद्धांत। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो बच्चों, थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के थ्योरिया से हुई है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है राजनीतिक, देखो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीति शास्त्र से है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे बच्चों? राजनीति शास्त्र से है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है? तो बच्चों, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो बच्चों, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है ना, इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला परंपरागत राजनीति सिद्धांत और दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, किन्हीं 2 पारंपरिक विद्वानों के नाम बताइए। तो बच्चों, 2 पारंपरिक विद्वान पूछ रहा है, तो अरस्तु और प्लेटो। 2 पारंपरिक विद्वान कौन से बच्चों? अरस्तु और प्लेटो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, और हाँ, इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए बच्चों, क्योंकि इसके बाहर आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन आने के नहीं है, ठीक है। किन्हीं 2 आधुनिक विद्वानों के नाम। देखो, परंपरागत विद्वानों के नाम तो हमने देख लिया, अरस्तु और प्लेटो। आधुनिक विद्वानों के नाम आलमंड और पावेल, दूसरा क्या है? लॉसवेल, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, थ्योरी शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों, थ्योरी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है और थ्योरी शब्द का अर्थ होता है भावपूर्ण चिंतन। क्या होता है बच्चों? भावपूर्ण चिंतन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी नामक जो पुस्तक है वो एंड्रूज हैकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? एंड्रूज हैकर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो द रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? अरस्तु ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही समाप्त होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बच्चों गार्नर ने। किसने कहा था? तो बच्चों गार्नर ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मूल्य रहित अध्ययन पर किसने बल दिया? तो बच्चों, मूल्य रहित अध्ययन पर व्यवहारवादियों ने अध्ययन किया। बच्चों, जो भी चीजें आपको दिक्कत लगती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और हमारे साथ हम यूट्यूब चैनल के हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हमारा नंबर, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, मूल्य आधारित अध्ययन पर किसने बल दिया? तो मूल्य आधारित अध्ययन पर उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया? बल दिया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषता बताइए। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषता क्या है? एक तो पहला ये व्यवहार परक होता है और दूसरा निगमात्मक विधि का इसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषता क्या है? एक तो आगमन विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है और दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण। बच्चों, अगर आपको कोई भी, देखो ये चीजें अगर डाउट लगती है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, आगमन विधि क्या है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, ठीक है। तो मैं इस चीज पर भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मुझे क्या पता चले, कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रही है, चीजें नहीं आ रही है ना? उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी तो बता पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चे, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, पॉलिटिक्स
हु गेट वॉट व्हेन एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा देर नहीं लगेगी अब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत की एक उपयोगिता लिखिए। तो देखो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, क्यों यूजफुल किया, उपयोगी मतलब यूजफुल, वो राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में क्या करता है, हमें सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, अरस्तु। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, पॉलिटिकल साइंस शब्द किस शब्द से निकला है? तो पॉलिटिकल साइंस शब्द पॉलिटिक्स से निकला है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 22, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है। पॉलिस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलिस का अर्थ क्या होता है? पॉलिस का अर्थ नगर राज्य होता है। ठीक है बच्चों, वापस से देख लीजिए, ये क्वेश्चन सारे वापस से एक बार देख लीजिए। देखिए, पॉलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, पॉलिस ग्रीक भाषा का एक शब्द है, पॉलिस से ही बना है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से ही बना है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ग्रीक लोग कहां रहते थे? तो ग्रीक लोग नगर राज्यों में रहते थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है, नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? नगर राज्य को अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्या कह रहा है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? तो अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, किसी एक विद्वान का नाम लिखें जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानता है। तो वो अरस्तु हैं, जो राजनीतिक शास्त्र को क्या मानते हैं बच्चों? विज्ञान मानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस एक विद्वान का नाम बताइए जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते? तो इसका नाम है बच्चों मैटलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जब मैं ऐसा परीक्षा प्रश्नों के समूह देखता हूं जिसका शीर्षक राजनीतिक विज्ञान होता है, तो मुझे प्रश्नों को पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसने कहा था? मैटलैंड। मैटलैंड साहब जो थे ना, राजनीति को विज्ञान मानने के लिए स्वीकार ही नहीं करते थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, राजनीति शास्त्र की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो राजनीति शास्त्र की एक उपयोगिता क्या है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन से राज्य तथा सरकार का ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, क्या भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में वृद्धि होगी? तो हाँ, आप देख ही रहे इंटरनेट से कितना व्यापार बढ़ रहा है। हम भी आपके माध्यम से, हम आपसे जो जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? इंटरनेट से। आज की वीडियो का बच्चों आखिरी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की कोई विशेषता लिखे। तो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत एक तो विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित होता है। तो बच्चों, यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, और इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों कम से कम वीडियो अच्छी लगी तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें, और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है बच्चों। ठीक है, आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमको मोटिवेशन आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो में किसी तरह की कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।